हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लोटस बैग की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पेपर लेना है और पेपर की लंबाई हमें 10 इंच रखनी है और चौड़ाई 6.5 इंचेस। ठीक है, पेपर को पहले हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, हाथों से अच्छे से दबा लेंगे इसे और हम कलर पेन ले लेंगे और इंची टेप की मदद से एक हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये निशान लगा लिया है हमने। अब इसी निशान से हम ऊपर की तरफ को निशान लगाएंगे 8 इंच पर। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ को यहाँ पर निशान लगाएंगे आधा इंच पर। तो आधा इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इस लाइन को भी हम सीधा कर देते हैं और देखिए इसकी बीच की लंबाई है 8 इंच, 8 का हाफ होगा 4 इंचेस। ठीक है, तो 4 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। बी सेंटर निकाल लिया है। बी सेंटर में हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो लोटस की कली होती है ना, उसी शेप में ये कली बनेगी। ठीक है, ये देखिए वो लोटस जैसी कली हमें ऐसे ही काट लेनी है। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ये कपड़ा लिया है, वाइट कलर का कपड़ा लिया है और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। देखिए ये लाइन है, इसमें हमें इसी लाइन से 1.25 इंच इधर 1.25 इंच इधर को हम निशान लगाएंगे और इधर भी हम 1.25 इधर 1.25 इधर 1.5 इंच पर निशान लगा के एक छोटा सा गोल बना लेंगे। तो ये हमने गोल बना लिया है। इसी तरीके से आपको भी बना लेना है। देखिए इसकी 1.5 बाई 1.5 इंच इसका ये इसका बीच का गैप है। यहाँ पर हमें वही कली लेनी है और कपड़े को हम इस तरीके से पहले निकाल के यहाँ पर हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरीके से ये रखी है कली को। ये जो गोला ही है बस इसी से हमें अंदाजे से इसके और पास ये कली रखकर हमें निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल इसी शेप में हमें अच्छे से निशान लगा लेने हैं। तो ये हमने कली का शेप एक हमने बना लिया है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ बनाने हैं। तो ये हमने दूसरी तरफ भी लगा लिया है। अब हम दूसरी साइड इस तरीके से लगा लेंगे निशान। तो सभी निशान हमें इस तरीके से लगा लेने हैं। तो ये निशान लगा लिए हैं। ये थोड़ा हमारा तिरछा लग रहा था यहाँ पर, तो इसको हम इस तरीके से रखकर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से हमें निशान लगा के अच्छे से बना लेना है। तो ये हमने उधर साइड थोड़ा कोने पे किया है। ऐसे हमें दूसरी साइड निशान लगा लेने हैं। देखिए ये वाली कली और ये वाली कली है और अब हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो जो शेप में हमने ये निशान लगाए हैं उसी शेप में हमें ये कट करना है। तो ये हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हमने दूसरा कपड़ा लिया है वाइट कलर का। कपड़े को हम अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर हम वह कली वाला पार्ट रखेंगे और इसको भी हम अच्छे फैला कर अच्छे से सेट करके रख देंगे और ये कली वाला और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और कटिंग हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने कट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमने जो तैयार हमने कट की है कली वाला और यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर लिया है आधा पेस्टिंग पेपर हमने ये कलियों की शेप में कटिंग कर लिया है और इसको हम आयरन करके चिपका लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो एक ही पार्ट में हमें चिपकाना है ये वाले पे। ठीक है, तो हम चिपका लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये आयरन कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कपड़ा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको भी आयरन
करके पेस्टिंग पेपर चिपका लेना है, ठीक है। तो हम ये कपड़े पर इस तरीके से अच्छे से फैला कर रखेंगे, ठीक है। देखिए कपड़ा बराबर आना चाहिए। और अब हम इसके सभी पार्ट पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान रहे हमें इतना सा खोला छोड़ना है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। अच्छे से नोक बना के हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इतना सा हमने ये खुला छोड़ा है, ठीक है। अब हम इससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। हमें कट इतने ही लगाने हैं, सिलाई नहीं कटे, ठीक है। तो ये हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसे पलट देंगे। तो पलटने में टाइम लग सकता है, आराम से पलटें, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करें। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था पलटने में, ठीक है। तो आराम आराम से पलटना है इसे। तो मैंने ये इतना पलट लिया है, आप देख सकते हैं इसका लुक पलटने से कैसा आ रहा है, ठीक है। पर घबराने की बात नहीं है, ये बहुत अच्छे से कलियाँ निकलेंगी इसकी। तो इस तरीके से जैसे मैं निकाल रही हूँ ऐसे ही आपको सारी कलियाँ निकाल लेनी है। देखिए 4 कलियाँ निकल गई हैं हमारी, 1 कली रह गई है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को खींचते हुए निकालना है ऐसे। देखिए ये पलटना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आराम से पलटे, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पलट लिए हैं और इसे भी हम पलट देते हैं। अब हम इसकी नोक निकालेंगे। तो हमें कैंची लेना है, कैंची की नोक से हमें इसकी जो नोक है वो निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कैंची की नोक से अच्छे से इसकी नोक निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी नोक सारी निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने नोक निकाल के इस पर आयरन भी कर लिया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये कलियां दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसे बंद करना है। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। धागे को कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो डेकोरेटर के लिए मैं कंफ्यूज हूँ, क्या लगाऊँ, मोती लगाऊँ या मिरर लगाऊँ या स्टोन लगाऊँ। देखिए आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरी तरह करें, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी तरीके से बताती हूँ आपको किस तरीके से इसे डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाई है इस तरीके से, और ये हमने थोड़े बड़े बड़े मिरर हैं, इसे हमें लगाने हैं, बिल्कुल वी सेंटर में हमें लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा लिए हैं। अब हमें इस तरीके से ग्लू को लगाना है ऐसे, ठीक है। तो इन सभी को हटा देते हैं और एक प्लेट में रख लेते हैं जो जो हमें लगाने हैं, ठीक है। ये वाइट वाले मोती लगाएंगे। तो ये हमने इस तरीके से प्लेट में रख लिए हैं। रेड कलर की स्टोन लगाएंगे पहले, ठीक है। तो हमने ये तीली ली है, तीली की मदद से हमें लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पहले ये जो रेड कलर की स्टोन है वो लगा लेने हैं। तो ये हमने इस तरीके से लगा लिए हैं, मिरर के पूरे चारों तरफ अच्छे से लगा लिए हैं, ठीक है। अब हम फैब्रिक ग्लू लेंगे, इसको हम दोबारा इस तरीके से इसके चारों ओर लगा देंगे थोड़ी दूरी पर।
अब हम यहाँ पर ये जो वाइट कलर के स्टोन हैं वो लेंगे और इन्हें भी अच्छे से हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया है। अब हमें फैब्रिक ग्लू लेनी है और इसके थोड़ी दूरी पे हमें ये ग्लू लगानी है। अब हम यहाँ पर गोल्डन कलर के स्टोन लगाएंगे। तो ये हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगाते हैं पहले इसके चारों ओर। और यहाँ पर हमने ये मिरर लिए हैं छोटे छोटे, ये लीफ जैसे हैं, लीफ जैसे आकार में, मतलब पत्तियों के आकार में, और इन्हें हमने इस तरीके से लगाया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सभी पर लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सभी पार्ट पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये वर्क किया है। थोड़ा सा देखिए, वर्क करने में बहुत टाइम लगता है मैंने इतना ही इसमें वर्क किया है। ठीक है, बाकी इसके चारों ओर हमें स्पार्कल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ग्लू को लगाना है किनारे किनारे पर, बहुत ही सफाई से लगाना है, किनारे अच्छे से बने। बहुत ही सफाई से हमें ग्लू को लगाना है। यहाँ पर हमने गोल्डन कलर के स्पार्कल लिए हैं, इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से और हाथों से सेट कर लेंगे, दबा देंगे हल्का हल्का सा, और इसे हम झाड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सफाई से हमने ये बनाया है। ऐसे ही हमें सभी पार्ट पर लगा लेने हैं। ठीक है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी देखिए बहुत ही सफाई से हमें ये बनाने हैं, ग्लू ज़रा सा भी इधर उधर ना लगे। ठीक है, सभी पार्ट पे हमें लगा लेने हैं। तो ये देखिए हमने ये लगा लिए हैं और इसे सूखने भी रख दिया था। तो जब ये सूख जाए तभी आगे का काम करें। ठीक है, यहाँ पर हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है और ये थोड़ा सा हमने गोल में कट किया है। कपड़ा 6x6 इंच का है। यहाँ पर हमने जो कपड़े की लंबाई है वो 12.5 इंच ली है, चौड़ाई है 8 इंच। 2 पार्ट हैं ये। ठीक है, और हम एक पार्ट को उठाते हैं और इसको सीधा कर लेते हैं, सीधे को सीधे से मिलाकर ऐसे, और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं, इसको जॉइंट कर लेते हैं। तो ये हमने सिल लिया है, धागे को कट कर देते हैं। अब हम इसके यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते हुए अच्छे से फोल्ड करना है हमें इस तरीके से, और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमने वह गोल वाला पार्ट लिया है, देखिए हमें यहाँ से लगाना है। पीछे की तरफ को हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है, वो अभी जॉइंट में आएगा। ठीक है, लास्ट में हम सिलेंगे। तो इसी तरीके से आप चाहें लगा सकते हैं। ये गोल वाली पट्टी लगाने के कई तरीके होते हैं, आपको जैसा तरीका अच्छा लगता है आप उसी तरीके से लगाएं। ठीक है, तो ये हमने गोल वाली पट्टी लगा ली है इस तरीके से। ये खुला वाला पार्ट है, इसे भी हम सिल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसे सिल लेते हैं। तो सिलाई हमें जहाँ ये फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, ऊपर से सिलाई नहीं स्टार्ट करनी है, क्योंकि इसमें हमारी डोरी पड़ेगी ऊपर से। तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये हमने देखिए सिल लिया है, गोल वाला पार्ट बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा है। इसको हम पलट लेते हैं और अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं हाथों से। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पोटली आएगी इसमें। अब हम डोरी लेंगे, सॉरी ये पार्ट लेंगे हम, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से पहले हमें निशान लगाने हैं इसके गोलाई में। तो चाक की मदद से हमें अच्छे से गोलाई में निशान लगाना है।
तो ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। निशान जो लगाया है उसी के ऊपर हमें 20 सेंटर में रखते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेनी है पूरे राउंड में। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। ऊपर के धागे को पहले कट करते हैं और फिर इसे थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाल के अच्छे से निकालना है मशीन में से, और नीचे का धागा भी हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम डोरी लेंगे। तो ये हमने डोरी ली है और इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से डालेंगे इसमें। अच्छे से पूरे राउंड में घुमाकर हमें निकाल देनी है डोरी को। तो ये हमने डोरी निकाल ली है, आप देख सकते हैं। देखिए हमने डोरी तो डाल ली है, लेकिन अब हम डोरी के पास में हमें एक सिलाई और लगानी है ताकि डोरी ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो ये हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हमें सुई धागे की मदद से इसे स्टिच करना है। हाथों से ही हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। ऐसे ही हमें हाथों से टाके मारने हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और ऊपर की तरफ को करीब हमें 2 इंच कपड़ा छोड़ना है। ठीक है, देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और हमें इसमें अच्छे से गांठ लगा देनी है 2-3, और धागे को कट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे बैक भी है और फ्रंट में भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमने जॉइंट किया है। तो इसी तरीके से हमें पूरे पार्ट पर सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए हमने ये सिल लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग है। अब हम इसे पलट देते हैं। तो अच्छे से हमें इसे पलटना है। इसमें अच्छे से इसे हाथ डाल के इसमें हमें कपड़े को अंदर की तरफ करना है। तो ये देखिए हमने ये पलट लिया है। इसमें हमने एक लटकन भी लगा लिया है और यहाँ पर हमने ये मोती लिए हैं, मोती वाली लड़ी, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने लगा लिया है। हमारा लोटस पोटली बैग बनकर रेडी है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।